तो सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। अभी उपभोक्ता अधिकार ये अध्याय चल रहा है। इसमें आज समझें सुरक्षा सबका अधिकार है। तो इसके लिए आप रेजी का कष्ट समझें। ये रेजी मैथ्यू कक्षा 9th का एक स्वस्थ लड़का केरल के एक निजी अस्पताल में टॉन्सिल निकलवाने के लिए भर्ती हुआ और एक ENT सर्जन ने सामान्य बेहोशी की दवा देकर टॉन्सिल निकालने के लिए ऑपरेशन किया। अनुचित बेहोशी के कारण रेजी में दिमागी असामान्यता के लक्षण आ गए, जिसकी वजह से वह जीवन भर के लिए अपंग हो गया। उसके पिता ने सेवा में चिकित्सा की गलती और लापरवाही के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में 5 लाख के मुआवजे का दावा किया। राज्य समिति ने यह कहकर मामला खारिज कर दिया कि सबूत पर्याप्त नहीं है। रेजी के पिता ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में पुनः अपील की और मामले की जांच करने के बाद राष्ट्रीय समिति ने अस्पताल को चिकित्सा में लापरवाही का दोषी पाया और हर्जाना देने का निर्देश दिया। तो इस तरह से ये यहाँ पे व्यवस्था हुई। अब देखिए, रेजी की व्यथा यह साबित करती है कि कैसे एक अस्पताल में चिकित्सकों और कर्मचारियों द्वारा बेहोश करने में लापरवाही के कारण एक छात्र जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाता है। जब हम एक उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार होता है। सही बात है। यानी बाज़ार में या सेवा लेने में कोई सुरक्षा नहीं है तो उसमें हमें सुरक्षा का अधिकार तो मिलना चाहिए। कुछ भी वहाँ पे कमी हो सकती है, क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक होते हैं। उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वे सुरक्षा नियमों और व्यय नियमों का पालन करें। ऐसी बहुत सी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिन्हें हम खरीदते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानी की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है जो यदि खराब हो जाता है तो भयंकर दुर्घटना का कारण हो सकता है और सेफ्टी वाल्व के निर्माता को इसकी उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। आपको सार्वजनिक या सरकारी कार्यवाहियों को देखकर यह सुनिश्चित करना होगा कि गुणवत्ता का पालन किया गया है या नहीं। फिर भी हमें बाज़ार में निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त होते हैं क्योंकि इन नियमों का पर्यवेक्षण उचित रूप से नहीं हो रहा है और उपभोक्ता आंदोलन भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। यानी जो आंदोलन भी उपभोक्ता करते हैं तो वो ज़्यादा मजबूत नहीं है। कुछ ऐसे नियम नहीं है कि उन्हें कुछ न्याय मिल सके। अब आओ इन पर विचार करें। जैसे निम्नलिखित उत्पादों सेवाओं, आप सूची में नया नाम जोड़ सकते हैं। इसमें इन पर चर्चा करें कि इनमें उत्पादकों द्वारा किन सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे LPG सिलेंडर, सिनेमा थिएटर, सर्कस, दवाइयाँ, खाद्य तेल, विवाह पंडाल, एक बहुमंजिली इमारत। आपने आसपास के लोगों के साथ हुई किसी दुर्घटना या लापरवाही की किसी घटना का पता कीजिए जहां आपको लगता हो कि उसका जिम्मेदार उत्पादक है और इस पर आप विचार कर सकते हैं। अब देखिए वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी।
जब आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारियाँ पाएंगे और ये जानकारियाँ उस वस्तु के अवयवों, मूल्य, बैच संख्या, निर्माण की तारीख, खराब होने की अंतिम तिथि और वस्तु बनाने वाले के पते के बारे में होती हैं। यानी कोई भी वस्तु है उसका जो पैकेट है उसके ऊपर ये जानकारियाँ होती हैं। जब हम कोई दवा खरीदते हैं तो उस दवा के उचित प्रयोग के बारे में निर्देश होते हैं और उस दवा के प्रयोग के अन्य प्रभावों और खतरों से संबंधित भी जानकारियां हम प्राप्त कर सकते हैं। जब आप वस्त्र खरीदते हैं तो धुलाई संबंधी निर्देश प्राप्त करते हैं। आखिर ऐसे नियम क्यों बनाए गए हैं कि वस्तु बनाने वाले को ये जानकारियां देनी पड़ती हैं, और यह इसलिए कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उनके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार है। इसलिए ये जानकारियां ऊपर लिखी हुई होती हैं। तब उपभोक्ता वस्तु की किसी भी प्रकार की खराबी होने पर शिकायत कर सकता है। जब ये जानकारियां उस पर छपी होंगी तब तो वो शिकायत कर सकता है, मुआवजा पाने या वस्तु बदलने की मांग कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम एक उत्पाद खरीदते हैं और उसके खराब होने की अंतिम तिथि के पहले ही वो खराब हो जाता है, कोई भी उत्पाद जैसे हम खरीदते हैं, तो हम उसे बदलने के बारे में कह सकते हैं। यदि वस्तु खराब होने की अंतिम समय सीमा उस पर नहीं छपी है तब विनिर्माता दुकानदार पर आरोप लगा देगा और अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेगा। यदि लोग अंतिम तिथि समाप्त हो गई दवाओं को बेचते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यदि अंतिम तिथि निकल गई है और ऐसी दवाओं को बेच रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति मुद्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु बेचता है, यानी जो मूल्य छपा है उससे ज़्यादा मूल्य पर यदि वस्तु बेचता है तो कोई भी उसका विरोध और शिकायत कर सकता है। यह अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP के द्वारा इंगित किया हुआ होता है। वस्तुतः उपभोक्ता विक्रेता से अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP से कम दाम पर वस्तु देने के लिए मोलभाव कर सकते हैं। आज सरकार प्रदत्त विविध सेवाओं को उपयोगी बनाने के लिए सूचना पाने के अधिकार को बढ़ा दिया गया है। सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना पाने का अधिकार के नाम से जाना जाता है। यानी सूचना पाने का अधिकार RTI इस नाम से जाना जाता है, जो अपने नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। RTI एक्ट के प्रभाव को निम्नलिखित केसों के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे यहाँ पर अमृता नाम की एक इंजीनियरिंग स्नातक ने नौकरी पाने के लिए अपने सभी प्रमाण पत्रों को जमा करने तथा इंटरव्यू देने के बाद भी एक सरकारी विभाग में कोई रिजल्ट नहीं प्राप्त किया। कर्मचारियों ने भी उसके प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया। तब उसने एक्ट का प्रयोग करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया और यह कहा कि एक उचित समय तक परिणाम की जानकारी पाना उसका अधिकार था। यानी एक उचित समय तक उसे जानकारी मिलनी चाहिए थी कि इसका क्या रिजल्ट निकला, जिससे कि वह अपने भविष्य की योजना बना सके। उसको न केवल रिजल्ट की घोषणा में देरी के कारणों के बारे में सूचित किया गया, बल्कि उसको नियुक्ति के लिए बुलावे का पत्र मिल गया क्योंकि उसने इंटरव्यू अच्छा दिया था। तो इस तरह से उसे सफलता मिल गई। अब देखिए, अब इन पर हम लोग विचार करें। जब हम वस्तुएं खरीदते हैं
तो पाते हैं कि कभी कभी पैकेट पर छपे मूल्य से अधिक या कम मूल्य लिया जाता है। और इसके संभावित कारणों पर बात करें, क्या उपभोक्ता समूह इस मामले में कुछ कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करें। कुछ डिब्बा बंद वस्तुओं के पैकेट को लें जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं और उन पर दी गई जानकारियों का परीक्षण करें, देखें कि वे किस प्रकार उपयोगी हैं। क्या आप सोचते हैं कि उन डिब्बा बंद वस्तुओं पर कुछ ऐसी जानकारियां दी जानी चाहिए जो उन पर नहीं है, इस पर आप लोग चर्चा कर सकते हैं। यानी कौन कौन सी जानकारियां उस पर होनी चाहिए और कौन कौन सी हैं और कौन सी नहीं है। अगला, लोग नागरिकों की समस्याओं जैसे खराब सड़कों या दूषित पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में शिकायतें करते हैं। यानी नागरिकों की समस्याएं जैसे खराब सड़कें, दूषित पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में शिकायतें करते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। अब आरटीआई कानून आपको प्रश्न पूछने का अधिकार देता है। क्या आप इससे सहमत हैं, इस पर विचार करें। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।